बिहार असेंबली इलेक्शंस जितने पास आ रहे हैं उतना ही पॉलिटिकल और लीगल हंगामा देखने को मिल रहा है। एक देश जहां डेमोक्रेसी का मतलब है जनता की भागीदारी, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विश्वास पर शक खड़ा कर दिया है। क्या देश के चुनाव में देश के लोगों का ही कोई महत्व नहीं है? क्या इलेक्शंस बस एक फॉर्मेलिटी है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बस दिखावे के लिए पूरा करना चाहता है और इनडायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट को जितवाना चाहता है? ये सवाल हमारे नहीं है, ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो ऑपोजिशन के साथ साथ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और आम जनता से भी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ सच है तो कौन इसे सॉल्व करेगा? कौन वोटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा और इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाएगा ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे और देश को अच्छे नेता मिल सके? दर्शकों, जब हर जगह से हार का सामना करना पड़े और आपके राइट्स वायलेट हो रहे हो तो एक ही होप दिखाई देती है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसी उम्मीद और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ पिटीशन एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से फाइल हुई थी जिसमें ये एलिगेशन था कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट और झूठी एंट्रीज हैं। एडवोकेट ने कोशिश की कोर्ट को ये बताने की कि ये इशू सीरियस है क्योंकि फेक वोटर्स डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को हिला देते हैं। ये पिटीशन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के अगेंस्ट ऑलरेडी क्लैशेस चल रहे हैं और जब ये PIL वोटर लिस्ट फ्रॉड के मुद्दे को उठाता है तो वो अलग से हाईलाइट हो जाता है। महुआ मोहित्रा, योगेंद्र यादव, मनोज झा जैसे ऑपोजिशन नेता ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि बिहार वोटर रोल पर्च अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। MP मोहित्रा ने तो सीधे कहा था दैट दिस विल डिसइनफ्रेंचाइज लैक्स। ऐसे में सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर बनी थी कि वो कुछ ना कुछ रिलीफ तो देंगे ही और फेक वोटर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी आग लगी कि कानून की किताबों से ज्यादा इंटेंशन और नैरेटिव पर सवाल उठने लगे। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर एक बड़ा फैसला दिया और पिटिशनर के साथ साथ सबको हैरान कर दिया। बेंच ने ऑब्जर्व किया दैट आवर PIL jurisdiction is being misused and abused. We don't entertain such frivolous petitions. जी हाँ, ये रिमार्क ना केवल शॉकिंग था बल्कि काफी क्वेश्चनेबल भी। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब कोर्ट ने इस PIL को बोगस और जुडिशियल एडवेंचरिज्म कह दिया। देखा जाए तो ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था बल्कि उन सब पिटिशंस के लिए एक सिग्नल था जिनके पीछे या तो पब्लिसिटी होती है या पॉलिटिक्स। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने स्पष्ट कह दिया दैट दीज आर बोगस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ये कहकर उन्होंने इस पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट का एक और एग्जाम्पल बना दिया। अब यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से PIL डिसमिस करता है, दूसरी तरफ उसी कोर्ट में कुछ और पिटीशंस चल रही हैं जो सेम इशू को एक अलग एंगल से रेज करती हैं। तब कंफ्यूजन होती है कि क्या सच में वोटर फ्रॉड हो रहा है या ये सब पॉलिटिक्स के पार्ट हैं। इस बैकड्रॉप में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। फेयरिंग दीज थिंग्स, the election commission being misled by such people paved the way for such people to cast fake votes in the name of dead voters, permanently migrated voters, voters who have cast their votes in two places, fake voters और foreign voters, first in Bihar then in the whole country। ये एक डायरेक्ट काउंटर था उन सब ऑपोजिशन एलिगेशंस के लिए जो कह रहे थे कि बिहार में डेलिब्रेट वोटर सप्रेशन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से 56 लाख वोटर्स के नाम डिलीट होने वाले हैं, 20 लाख डेड वोटर्स, 28 लाख जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं, 7 लाख जिनकी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं और 1 लाख जिनसे नो कांटेक्ट हो पाया है और 15 लाख ने तो वेरिफिकेशन फॉर्म भी रिटर्न नहीं किए। इन सब लोगों को ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है लेकिन इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक उनके पास अब भी मौका है फॉर्म सबमिट करने का, क्लेम रेज करने का और ड्राफ्ट के बाद भी फाइनल रोल तक इंक्लूजन पॉसिबल है। हालांकि कोर्ट ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मेक श्योर किया कि इलेक्शन कमीशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाए और अपील मैकेनिज्म रखे बिफोर फाइनल लिस्ट इज पब्लिश्ड। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि आधार और वोटर ID को प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है जो खुद में एक अलार्मिंग बात है। तो क्या वोटर ID भी वोटर होने का प्रूफ नहीं रहा है? पिटिशनर ने 24 जून को इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव को चैलेंज किया था जिसमें कहा गया था कि हर वोटर को अपना सिटीजनशिप प्रूफ देना होगा अगर उनका नाम लिस्ट में रहना है। ये डायरेक्टिव RJD के मनोज झा, महुआ मोहित्रा, ADR, योगेंद्र यादव जैसे लीडर्स ने चैलेंज किया। मुजाहिद आलम भी पिटिशनर्स में शामिल है। जब पार्लियामेंट में ये मामला उठा तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रंजीत रंजन जैसे MPs ने SIR लोकतंत्र पर वार के बैनर्स लेके
मकर द्वार के सामने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से SIR रोल बैक की डिमांड की। रंजीत रंजन ने कहा, इफ द वोटर डजंट हैव द राइट टू वोट, इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, देन व्हाट विल डेमोक्रेसी इवन मीन। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो और भी डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा है, इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग ओनली फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट, इट इज नो लॉन्गर द इलेक्शन कमीशन बट इट हैज बिकेम द बीजेपी पार्टी ऑफिस। ये सब सुनते ही सुप्रीम कोर्ट का PIL डिसमिसल और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाता है, क्योंकि अगर एक तरफ कोर्ट फ्रिवोलस PILs को जुडिशियल एडवेंचरिज्म कहते हुए रिजेक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ सेम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज पेंडिंग है जिसमें सेम इशू उठ रहे हैं। अब सभी को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने एफिडेविट में आर्टिकल 324 का जिक्र किया और कहा कि ये रिवीजन बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को पब्लिश होगा और जिनको हटा दिया गया है उनके पास 31 डेज का समय होगा क्लेम रेज करने का। फाइनल रोल 30 सितंबर को पब्लिश होगा और नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक नए वोटर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज जेन्युइन है या एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लिंजिंग है? ये सवाल अब हर वोटर के दिमाग में है। ECI कहती है that isn't the authentic voter list being prepared by the election commission through a transparent process, the foundation stone for fair elections and the strong democracy। लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है that it is a direct assault on democracy। सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई का डिसीजन ये सिग्नल देता है कि कोर्ट्स फ्रिवोलस PILs को टॉलरेट नहीं करेगी, लेकिन वो सेम कोर्ट अगर 28 जुलाई को पिटीशंस को एंटरटेन करता है तो क्लियर होता है कि इशू सीरियस है। फर्क सिर्फ अप्रोच और क्रेडिबिलिटी का है। अगर कोई RTI एक्टिविस्ट PIL फाइल करता है तो उसे फ्रिवोलस कह दिया जाता है, लेकिन अगर सेम इशू को महुआ मोइत्रा या योगेंद्र यादव जैसे लोग रेस करते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न माना जाता है। तो जनता द्वारा अब ये डबल स्टैंडर्ड्स के एक्यूजेशंस भी उठने लगे हैं। अब असली बैटलफील्ड अगस्त से शुरू होगा, जब ड्राफ्ट रोल्स पब्लिश होंगे, क्लेम सबमिट होंगे और फाइनल लिस्ट आएगी, और ठीक उसके बाद इलेक्शन फीवर चढ़ने लगेगा बिहार में। इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के बीच में ये पहला फेस ऑफ नहीं होगा, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट बन चुकी है पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, और PIL कल्चर का मिसयूज या अब्यूज भी एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। जहां एक तरफ जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लोगों के राइट्स डिफेंड करती है, वहां दूसरी तरफ वही जुडिशरी कुछ पिटीशंस को पब्लिसिटी स्टंट कहकर खारिज कर देती है। तो क्या ये सच में लोकतंत्र का चुनावी शुद्धिकरण है या फिर एक नए भारत में नई राजनीति का टेस्टिंग ग्राउंड? जवाब अब भी पेंडिंग है और 28 जुलाई की हियरिंग उस जवाब का अगला पेज होगी। तब तक RPIL jurisdiction is being misused and abused का इको पार्लियामेंट से बिहार के गांव तक सुनाई देता रहेगा। तो आपके बिहार असेंबली इलेक्शंस पर हो रही कंट्रोवर्सी पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।